ओम शांति। आज के साकार मुरली 9 अगस्त 2021 बाबा वंडरफुल रहस्य গোপন রহস্যকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন, যেটাকে আমরা অনেক দিন ভক্তি মার্গে ভাবতাম। এখন বাবা দ্বারা আমরা সব কিছু ভালোভাবে বুঝে নিব। বাবা এখন আমাদেরকে সব কিছু ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন। তো শুনি আজকে বাবার मधुर महावाक्य। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा, बाप হইলেন শিব বাবা, আত্মার পিতা পরমাত্মা শিব বাবা, আর দাদা হইলেন দাদা মানা বড় ভাই, বলি না আমরা বড়দা। তো বড়দা হইলেন ব্রহ্মা বাবা। बाप जब दादे में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मध्य प्रवेश करे दिलेन, तारपरे আমরা হয়ে গেলাম वर्षार अधिकारी। प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी, ड्रामाते निश्चित करा आसे, तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। আমরা সব কিছু জানি, নিশ্চিত আছে, হ্যাঁ ওইটাই হবে, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। पुरुषार्थ कर, उत्तर बाबा बोलें, पुरुषार्थ कर गेलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। বিনাশের আগে, এই দুনিয়া পরিবর্তন হওয়ার আগেই আমাদেরকে আগে তৈরি হইতে লাগবে। এমনিও দেখেন, বাড়িতে যদি কোনো গেস্ট আসা থাকে, গেস্ট না আসার একটা টাইম দিয়ে রাখে, এই টাইমে আসুন। আপনার ঘরের অ্যারেঞ্জমেন্ট যত পর্যন্ত হয় নাই, আপনি গেস্টের ইন্তজার করেন না, হ্যাঁ না, আগে তো আপনি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন। তো আমাদের দুনিয়া কি হবে না হবে ওটা চিন্তা না করে আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে, আমাদের লক্ষ্যকে ঠিক করতে হবে। कर्मातीत अवस्था आयरन एस से गोल्डन एस बनाना, पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। पुरुषार्थের জন্য অল্প সময় পাওয়া গেছে। इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। विनाशेर आगे स्थिति केमन হয়ে যায়, মনোস্থিতি অচল অডোল। যতই পরিস্থিতি আসুক, কিন্তু আমাদের মনোস্থিতি ভালো থাকবে। কেন হইল, কি হইল, এগুলা সব হবে কেন কি ড্রামাতে আছে। ड्रामा कल्याणकारी। ओम शांति। ओम शांति यह दोनों कौन कहते हैं। एक था बाबा, एक था दादा। एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, गल्प सुनाए ना, तो एक था बाबा एक था दादा, और गल्पटा सुनाए कि एक था राजा एक था रानी। अब यह फिर है नई बात। गल्पटा যারা শুনে আসছি আমরা, ওইটা রাজার আর রানীর গল্প শুনে আসছি, এখানে একজন বাবা আর একজন দাদা। तो এটা নতুন হয়ে গেল না। एक बाप एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा दादा। अब शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं, शिव बाबा तो सब बच्चा, सभी आत्माएं एक बाप की संतान। वह तो है ही, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार और कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारीদেরকে কে শিক্ষা দিচ্ছে, शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना, এই জন্য ভক্তি মার্গে কি দেখায়,
ব্রহ্মার 1000টা হাত দেখায়, 1000 ভুজা वाला ব্রহ্মা। হ্যাঁ, তো যত সন্তান হবে অত বেশি শক্তি থাকবে। ब्रह्मा कुमार कुमारी मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने, हमरा ब्रह्मा द्वारा दादा तिके वर्षा ली। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा नहीं, ब्रह्मा दादा का नहीं है। वर्षाटा हইল अधिकारटा हইল जेटा सुख शांति समृद्धि सब किछु शिव बाबा कार द्वारा दिच्छेन, ब्रह्मा बाबा द्वारा दिच्छेन। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते फिर तुमको श्राप मिलता। आधा कल्प माना सतीयुग और त्रेता जुगे আমরা অধিকারী ছিলাম, আমাদের সব কিছু ছিল। তারপরে কি হয়ে গেল? अभिशाप। रावण से नीचे उतरते आते हो जैसे कि गिरहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी गिरहचारी राहु की दशा पूरी हुई। আমাদের রাহুর দশা ছিল, সে দশাটা এখন পুরা হয়ে গেল। राहु की दशा सबसे बुरी है। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, शक्ति के फालो दशा हইল बिच्चपति। फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। तुम्हारी बात है। उन्होंने फिर सूरज चांद का ग्रहण समझ लिया है। এখানে আত্মার উপরে লাগে গ্রহণ, আর দুনিয়াতে কি বলেছে? চাঁদ গ্রহণ আর সূর্য গ্রহণ। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगी। এখানে 5 ধরনের আনাজ দান করে দিতে বলে, ফল দান করতে বলে। আর এখানে বাবা কি বললেন? যে 5 विकार के दान करो तो ग्रहण तुम्हार ऊपर जो ग्रहण लागेছে, हाँ, से ग्रहणटा नामी जाबे। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे तम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने। 84 जन्म लिया। हमारे जन्म कत हইল? 84 जन्म। 84 जन्म, सती जुगे 8 जन्म, त्रेता जुगे 12 जन्म, द्वापर जुगे 21 जन्म और कली जुगे 42 जन्म। और जे दिन থেকে বাবাকে জানতে পারলাম ওই দিন আমাদের একটা নতুন জন্ম হয়ে গেল। এই দুনিয়া, এই পরিস্থিতি, এই আমি আমার এগুলা নিয়ে আমরা যত ঝড়ঝাপটা করতাম সব কিছুর মধ্যে পরিবর্তন আসে গেল। সবার পরিবর্তন আসলো না? কেন আসলো? কেন কি আমরা বুঝে গেলাম এটা আমাদের অন্তিম জন্ম। আমাদেরকে উপরে যাইতে হবে। যেটা ফেলে যাব তার জন্য ভাবা থেকে যেটা সঙ্গে যাবে তার জন্য বেশি ভাবতে হবে। इन विकारों से तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य तो देहाभिमान छिलो। यह पक्का निश्चय है बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते, पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा দুজনে अलग মানে আলাদা থাকলো বহুকাল, বহু समय आत्मा परमात्मा থেকে আলাদা থাকলো। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था। बाबा सतयुगे पाठिए दिছিলেন। फिर सतो रजो तमो बने।
84 जन्म लिया, यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले इन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। आगे तो बाबा साथे ताराई मिलन योग्य যারা आगे बाबा दिके छाड़े, बाबा के छाड़े चले आसे पाठ बजाइते। गाया भी जाता है ना, आगे तो सिर्फ गाते थे, उसका अर्थ यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप श्लोक आदि जो भी है सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है, अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे, शरीर सोबार खत्म हो गए। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुक्त कर जाएंगी। आत्मा जाबे किंतु निजेर हिसाब निकास चुक्त करे जाबे। यह सबके कयामत का समय है। ये সময়টা হলো হিসাব নিকাশ চুক্ত করার समय। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ सिर्फ तुम थोड़े हो। करोड़ों मनुष्य एक दिखे हो गेছে और एक दिखे अल्प আমরা। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। जे निश्चय बुद्धि থাকবে, बाबार উপরে विश्वास থাকবে, से विष्णुर दुनियाते आसबे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुद्राक्ष माला में छोटी छोटी शकल होती है, यह निशानियां हैं हम आत्माओं की। जेटा रुंड माला जाके बोला है तार मध्य छोटो छोटो मानुषेर छवि थाके, एकटू एकटू मानुषेर मुख देखा जाए। यह निशानियां हैं, आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाना बनेंगी। फिर यहाँ आएंगी नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। 16,000 या 5-10,000 इसका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह माला गाई जाती है। बाप कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितना भी राजाएं कला पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने यह पूछना नहीं है। जे যত বানার থাকবে তারা বনবে। বাবা বলতেছে জিজ্ঞাসা করা দরকার নাই। बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आएंगे तो यह सब समझेंगे। যত আমরা কাছে চলে আসব তত আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, कल के विनाश हो जाए। फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, अल्प मनुष्य होबे, जागा जमीन ज्यादात अनेक होबे, अढ़ेल होबे। बाद में वृद्धि होती है, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। যখন আমরা আগাই চলে যাব তখন সতীযুগী আসার দেখতে পারব। মানে যেমনে দেখেন কোথায় বেড়াইতে গেলে ফিরে আসার সময় কাছাকাছি চলে আসলে কাছাকাছি লোক দেখা পড়ে, কাছাকাছির বহুত কিছু গাছ গাছলা দেখতে পাই আমরা না। তো এইভাবে আমাদের সতীযুগী দৃশ্যকে আমরা দেখতে পারব। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 10 लाख रहे, इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार होगा। যখন আমরা एक्यूरेट तैयारी হয়ে যাব তখন বেশি করে সাক্ষাৎকার হবে।
अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, बहुत किछु जानर विषय से। लड़ाई की तैयारी भी बहुत होती रहती है, सब चीज महंगी होती जाएगी। सब सुने नेन बाबा की बोलছে, हाँ सब किछु महंगी माने सब किछुर दाम बढ़े जैतेছে। विलायत में भी खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। खूब बाड़ाबाड़ी होवे तारपरे झट करे सस्ता हो जाए। सतयुग में कोई चीज पर खर्च नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी, सब किछु भरपूर थाकबे। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव का भोग लगता है। हाँ श्रीनाथ द्वारे जेटा भोग लागे ओटा सतयुगी हिसाब मतन भोग लागे। हाँ देशी घी दिए बानानो है सब किछु, हाँ भालो घी दिए तैयारी है। श्रीनाथ द्वारा हইল सतयुगीर लक्षणगुला देखा जाए। वहाँ बहुत माल बनते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे, किंतु एटा कोनो कथा ना। अब उसमें नाराज की क्या बात है, केनो राग होवे। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होने का है, कलयुग से बदल सतयुग होगा। इस ड्रामा को समझते कि ड्रामा अनुसार अभी नई दुनिया आनी है, ड्रामा अनुजाई आसबे। तखन तो कारो उपरे राग करार कारो चिंता करार तो दरकार नहीं ना। चक्र शुरू होना है, तुम भी ड्रामा के वश में हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है, ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। एकटा मिनटो एदिक ओदिक होवे ना। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कलप की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो, जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरनेस से गोल्डनेस बनाना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गए हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, अन्य धर्म में चले गए से वह निकल कर आते रहेंगे। जेरा देवी देवता धर्मेर आत्मा अन्य धर्मेर मध्य चले गेছে कारण अकारण तारा की करबे। एजন্য बाबा बोले ना सबको ज्ञान सुनाओ, सबाई के ज्ञान सुनाओ, सब धर्म वालों के लिए ये ज्ञान है। क्यों कि যারা ওই ধর্মের মধ্যে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা জ্ঞান শোনার পরে চলে আসবে। ডাকা হবে যারা এই কল্প পেলে आगे আসছে এখানে চলে আসবে। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, बाप से वर्षा पाते, ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। आगे तो ब्राह्मण नीति के ग्रहण करते होवे। ब्राह्मण संस्कार जेटा ब्राह्मण संस्कार के धारण करते पारबे सेई देवता होते पारबे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया, यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। विनाश देखबे तखन भाबबे कि हाँ ये कथागुला तो भालो, तखन की होबे एखाने वृद्धि हवा, एखाने बाड़ाबाड़ी शुरू हो जाबे। लोक तखन की करबे धामधूम करे एदिके आगाबे।
ब्राह्मणों का झाट विधि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। ज्ञान सागर এই সময় আসে। संगमेर এত महिमा। गंगा सागर का मेला लगता है। गंगा सागरेर मेला देखाय ना, वह सब भक्ति मार्ग का है। यह है ज्ञान मार्ग, यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर और ज्ञान सागर থেকে বের হয়েছে ज्ञान गंगा। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। पतित থেকে पावन के करें ज्ञान सागर शिव बाबा। बाप वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते। यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती है। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डूबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी से उछाल लगाए, अगर सागर यदि एकटुक यदि नजर ठीक करे, उछाल खाए तो सब खलास कर देगा, बेशी समय लागबे ना। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। जमुना के कंठे पर देहली परिस्तान थी, फिर बनी है। सतयुग में थोड़े जीव आत्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। सतयुगे अल्प जनसंख्या थाकबे। अभी कलयुग का अंत है, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी तरह समझना है। नाटकटा के भालोभावे बुझते होबे। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु 5000 वर्ष का यह किसी को भी पता नहीं। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। कोथाय आमरा 84 जन्म निब और कोथाय बोले दिसे 84 लक्ष। 84 लक्ष जोनी। अभी तुम रोशनी में हो। तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करना, मन मना भव अर्थात मनटा के बाबार मध्य लागेते होबे। शिव भगवानोवाच, कृष्ण थोड़े ही ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। भगवानेर महिमा और देवी देवतादेर महिमा, महिमा माना ओनादेर गुण, दुटार मध्य अनेक तफात आछे। बाप जो नई दुनिया रचते हैं, बाबा तो नतून दुनिया रचना रचतेছেন, उसकी महिमा है। नतून दुनिया जे बाबा रचतेছেন महिमा, उनकी महिमा है सर्वगुण सम्पन्न। नतून दुनियाते जारा थाकबे तादेर की महिमा होबे सर्वगुण सम्पन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और उनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। सतीयुगी जे देवी देवता होबे तादेर मध्य और बाबार मध्य रात, जेमन रात और दिनेर मध्य तफात थाके, ठीक बाबा और सतीयुगी आत्मागुलार मध्य तफात थाकबे। ओखाने देव आत्मा थाकबे, देवी गुण थाकबे, किन्तु से परम आत्मा होते पारबे ना। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं, वह निराकार है। तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। এই জন্য बोले ना, निराकार बाबा आ जाओ हमारे जैसे कार में। हाँ, तो गाना से ना, टिक 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 घड़ी चलती,
तो ওর মধ্যে বলছে না, নিরাকার বাবা आ जाओ हमारे जैसा कार में, মানে আমাদের তো নিজের কার আছে না, और बाबा तो लोन नेवा कार। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उसका जन्म दिव्य अलौकिक है, আমাদের মতন জন্ম হয় না। और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता, यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप। लौकिक बाप जे हमारे शरीरे जन्मदाता, और परलौकिक बाप होलेन परम पिता शिव बाबा, जिसको ही भगवान का याद करते हैं। और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बात है। जब परलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। आत्मार परमात्मा माझखाने ब्रह्मा बाबा आसे जान। ब्रह्मा बाबा ना थाकेन तो शिव बाबा कोन शरीरे प्रवेश करबेन, एई जन्य माझखाने ब्रह्मा बाबा के आसते हय। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। बाबार জামানার কথা बाबा বলছেন, हाँ ওই समय 8-10 बच्चा হইতো। अच्छा, शिव बाबा भी है परलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं, एक पिता के संतान আমরা সবাই ब्रदर्स। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलते। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, सती जुगे ये ज्ञान থাকবে না। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिला ही तब है जबकि बाप आकर नई रचना रचते हैं, नतून दुनिया नतून सृष्टि रचना करें। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इसको कोई समझ नहीं सकते। यह लौकिक, वह लौकिक, वह परलौकिक, और यह है अलौकिक। लौकिक बाबा ওটাও আমাদের লৌকিক জন্ম, ওটাও হইল শিব বাবা परलौकिक, और এটা হইল संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप को तो सतयुग से लेकर होते आए हैं, যতবার জন্ম নিলাম ততবার লৌকিক বাপ পাওয়া গেছে। परलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। सतीयुग और त्रेता युगे परलौकिक बाप के क्यों स्मरण करे ना। वहाँ होता है एक बाप, हे भगवान हे परमात्मा कह कर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर 3 बाप है। द्वापर युगे 2टा बाबा, लौकिक और परलौकिक, और संगम युगे हो गए 3टा बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिला है, अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी तरह जानते हो और याद करते हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के आधार बनाइलेन, अर्थात एडप्ट करलेन। आगे ब्रह्मा बाबा के एडप्ट करलेन, तारपरे ओनार द्वारा आमादेरके बाबा की करलेन, আমরা বাবার সাথে মিলন করতে পারলাম, বাবাকে জানতে পারলাম। তো ব্রহ্মা বাবা কি হয়ে গেলেন আমাদের, हाँ अलौकिक माँ। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति समझते, जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में परलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा
तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बने हो जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे लिए ही देखना है। तुम इन आँखों से देखेंगे। बम छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। যখন बम फैलाबे तखन तो मानुष मारा जाबे ना। जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। जापाने যখন बम ছাড়ছিল তখন কত মানুষ মারা গেছিল বাবা মনে করাই দিতেছেন। अब यहाँ लड़ाई लग रही है, खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बम में तो चपटी भी सेकंड में सब खलास हो जाएंगे। बम में तो चटपट में सेकंड में खलास हो जाएंगे, ताड़ाताड़ी सब शेष हो जाएंगे। चिंगारी लगेगी, একটু ছোট করে আগুন ধরে না তো শহর নষ্ট हो जाता है। একদিকে আগুন ধরলো কত জায়গা কত ফ্যাক্টরি পুড়ে যায়। यह तो बम है, आग भी लगनी है। যখন बम गिरबे তখন তো আগুন লাগবে। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि जोग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिति कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारा दिन में घंटा याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इसका पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा बाबा के स्मरण करते पारी तार जन्य पुरुषार्थ करते होगे। याद करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। যেমন আগুনের মধ্যে কোনো চিজ ডাললে পরিবর্তন হয়ে যায়, তো বাবাকে স্মরণ করলেও আমাদের আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बताते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा, যারা গৃহস্থকে ছাড়ে দিল, बच्चे बने, वह भी इतना याद नहीं करते। गृहस्थ व्यवहार के छाड़े दिलो तखनो तो स्मरण करे ना। घर में रहने वाले और जास्ती याद करते हैं। যাদের बंधन आसे तारा बाबा के बेशी स्मरण करे। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़े ही लगेगी। सतयुगे कोनो लड़ाई लागबे ना। लड़ाईटा तो एखानेई होबे। এই দুনিয়াটার विनाश করার জন্য बहुत কিছু होबे। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। মানুষ যখন অন্ধকারে আসে তাদের জন্য বাবা কি বললেন, তোমাদেরকে লাঠি হইতে লাগবে। অন্ধা মানুষকে একটা সাহারা দিতে লাগবে। सबको रास्ता बताना है, सबाई के रास्ता देखाइते होबे मुक्ति जीवन मुक्ति। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सौदर्शन चक्रधारी बनो। सौदर्शनधारी माने निजेके देखार चोखटा खुलते होबे, ताकेई बला हय सौदर्शन चक्रधारी। मानुष तो पर के देखते पारे ना, लेकिन बाबा आमादेरके की बोललेन, सौदर्शन करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 1 नंबर सार आज के
कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करना है। बाबार स्मरणटाके बढ़ाइते होबे। गफलत माना बहानाबाजी करते माना करलेन बाबा। नंबर दूसरा, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। ये ड्रामा जेटा चलछे एकदम एक्यूरेट चलछे, कारो उपरे नाराज माने कारो उपरे राग करा दरकार नाई कि एटा केन हইলো कि हইलो, जेटा होच्छे कल्याण जन्य होच्छे, आगेও হয়েছিল। निश्चय बुद्धि बनना है। ड्रामार उपरे की लागबे निश्चय। बाबा बोले निश्चय बुद्धि हो, विश्वासटा लागबे। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर, अंतरे एक राम जनी थाकेन, सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं ना, भक्ति मार्गे हनुमान जन्य बोले ना कि वह सदा सेवाधारी हनुमान महावीर था, इसीलिए खुद नहीं जला लेकिन पोछ द्वारा लंका जला दिया। हनुमान की करलो आगुन धरिए निये गेछिलो ना, लंका के निधेर पूछ दिए जलाई दिल। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सदा सेवाधारी सब सेवा भावता थाके, जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज में माया के जाल माया को जला नहीं सकते। जे सब समय सेवाधारी ना तारा माया के जलाइते पारबे ना। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसा था ना, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, दिलाराम बाबा हो। अपने देह की स्मृति भी न हो तब मायाजीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कॉम्बाइंड है, आत्मा और शरीर कॉम्बाइंड। आज के वरदान की बोलें बाबा, जैसे आत्मा और शरीर कॉम्बाइंड है ऐसे आप बाप के साथ कॉम्बाइंड रहो। आत्मार शरीर कॉम्बाइंड आछे, ठीक ओई भावे आप और बाप आमरा बाबा और आमरा कॉम्बाइंड थाकी जानी। कासमणि जी की विशेषता 9 नंबर, गंभीरता और नम्रता के गुणों से परिपूर्ण। जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे। उनमें रूहानी नियम, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई। सब माँ बोलते, मुन्नी माँ गुणवान बन गई। मम्मा बाबा को जो कहना हो वह पहले दादी को कहते। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा। ओम शांति।